इन लोग के हौसले कुछ ज्यादा बढ़ते नहीं जा रहे। वो तो जैसे भूल ही गई है कि वो इस घर में सेक्रेटरी बन के आई थी। ख्याल तो अभी का बीवी बन के रखती है। ये प्रज्ञान कंपनी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं तनु। वो पूरा भी मुझे बोल रहा था कि एक बार भाई ठीक हो जाएगी तो वो प्रज्ञा से शादी कर लेंगे। इनफैक्ट प्रज्ञा भी मुझसे यही कह रही थी कि ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। What? और तुमने सुन लिया और कुछ कहा भी नहीं? पूरब ने तुमसे कुछ कहा, तुमने भी तो सुन लिया ना, जवाब दिए सामने। अगर भाई को चोट नहीं लगी होती तो अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होती भाई से, और वो प्रज्ञा घर से बाहर। क्या है ये? स्टॉप इरिटेटिंग मी। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम नहीं कर रही हो, लेकिन वो प्रज्ञा करे जा रही। तुम्हें रियलाइज भी होता है कि इन 2 हफ्तों में उसने इस घर में अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत बना ली है। भाई को तो लगता ही नहीं कि वो सेक्रेटरी है। हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। और क्यों ना आए? भाई को खिलाती वो है, पिलाती वो है, नहलाती वो है, सब कुछ भाई का करती है वो। सूडो वाइफ तो बनी चुकी है। आई एम श्योर इस कंडीशन में तो भाई को याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी शादी भाई के साथ होने वाली है। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? मैं उसे याद दिलाऊंगी। और रियली कैसे बात करोगी भाई से? वो प्रज्ञा भाई के पास भी नहीं आने देगी, बात तक नहीं करने देगी। उस प्रज्ञा की तो छोड़ो, मुझे तो लगता है भाई भी तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे, भाई तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्या करोगी? हाँ, बैंडेज लगाना तुम्हें नहीं आता, उन्हें और दर्द पहुंचा देती हो। खिलाना तुम्हें नहीं आता, खिलाओगी कम, गिराओगी ज्यादा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये रैंप वॉक के अलावा तुम्हें कुछ काम करना भी नहीं आता। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो आलिया। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। थैंक गॉड यू रियलाइज्ड इट कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम भाई के लायक ही नहीं। अगर उस प्रज्ञा से मैं नफरत नहीं करती होती ना, तुम्हें तो मैं भाई के पास भी नहीं आने देती। यू नो, यू जस्ट नॉट मेंट फॉर माय ब्रदर। पास में फटकने नहीं देती। इनफ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आलिया। एग्जैक्टली, ज्यादा ही हो रहा है। भाई का ख्याल रखना तुम्हें आता नहीं, दिमाग चलाना तुम्हें आता नहीं, लेकिन हाँ, मिरर के सामने बैठकर मेकअप बहुत अच्छा करना आता है। बस, अगर एक और वर्ड कहा ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो धमकी देनी भी नहीं आती। आई एम सीरियस। तुम्हारा नाटक हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तो तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे तुम्हारे पास भाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो और वही काम करो जो तुम बहुत अच्छे तरीके से करती हो। कौन सा काम? देखो स्वीटहार्ट, ये प्रज्ञा भाई के सामने सती सावित्री वाली इमेज बना रही है, तो तुम इसके ऑपोजिट वाली इमेज बना दो। कैसी इमेज? वही निखिल वाली, रात गई भाग गई। डोंट वरी, इस बार इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ प्रज्ञा ऐसे काम नहीं कर सकती, और तुम में ये टैलेंट पूरा भरा हुआ है, इसलिए तुम इस टैलेंट का पूरा फायदा उठाओ ना। सो प्रज्ञा पूरा दिन भाई के साथ रहती है, पर रात में तो भाई फ्री होते, रात को तुम भाई के पास जाकर अपना काम कर सकती हो। अरे तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक बहन हो के अपने भाई के लिए मेरे साथ कैसे? सो निखिल के साथ कर सकती हो, भाई के साथ क्यों नहीं? कम ऑन तनु, भाई के साथ तो तुम्हारी शादी होने वाली है, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। देखो, याद है उस दिन डिस्क में हमने क्या किया था? तुम भाई के ऊपर गिरी थी, लेकिन सबके सामने हमने दिखाया था कि भाई तुम्हारे ऊपर गिरे हैं, जिसकी वजह से भाई तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो बस ये भी हमारे प्लान का हिस्सा है। इट्स जस्ट अनदर स्टेप। तो इस स्टेप को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक स्टेप नीचे गिरना होगा, दैट इज ऑल। और जब तुम ऐसा करोगी तब भाई को बहुत गिल्टी फील होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये क्या है? हाँ, तो मेरा घर है, मेरे कपड़े, मैं जो चाहूँ करूँ। ठीक है, आपके कपड़े, आपका सूटकेस, आपकी शूट, खुद पैक कर लो। अरे मजाक कर रहा था। सर हमेशा तुम्हारे नाक पर चढ़ा रहता है। मजाक कर रहे थे? और नहीं तो क्या। क्यों? वो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सब करके? और नहीं तो क्या। अब देखो, अगर मैं तुम्हारा काम खराब करूंगा तो तुम इसे दोबारा करने में टाइम लोगी, और जितना टाइम लोगी उतना टाइम मेरे साथ रहोगी ना। सुबह से शाम तक तो आपके साथ ही रहती, और कितना टाइम स्पेंड करना है आपको? अगले 24 घंटे तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी ना। मेरे साथ तनु रहेगी जो मेरे साथ काम करेगी, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए तुम नहीं रहोगी, तो सोचा कि तुम्हारी कुछ यादें अपने साथ ले जाओ। आप सच कह रहे हैं? धरती माँ की कसम, अब इतना सच बोल दिया तो एक सच और सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बैग पसंद नहीं है। आप इतनी देर से इस बैग के बारे में कह रहे थे? और नहीं तो क्या। खटारा बैग ऐसे लग रहा है किसी सड़ेल टीचर का बैग।
I'm a rock star. मुझे एक cool happening bag चाहिए. What is this, man? तो पहले नहीं बता सकते थे, इतनी देर से टाइम पास क्यों कर रहे थे? कब से बोल रहा हूँ कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ और तुम? खुद आकर देख लीजिए कौन सा बैग चाहिए आपको। चलो। वो वाला बैग। कौन सा? The blue one. ब्लू तो यहाँ ऊपर ऊपर। वो ब्लू वाला? वो blue one. बॉयज तो ब्लू ही लेके जाएंगे ना? सबसे ऊपर जो रखा वो वाला? मेरा वाला ब्लू। जो सबसे ऊपर? सबसे ऊपर, क्योंकि ऊंचे लोग ऊंची पसंद। नहीं, ऊपर क्यों रखा है? क्यों? फिर से निकालेंगे कैसे? इतना ऊपर रखा क्यों? अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट, मैं कोशिश करती। एक सेकंड, आइडिया है। चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ। आराम से। यस यस, यू कैन डू इट। अरे जंप तो मारो। हाँ, एक मिनट। कूदो। बहुत थोड़ा ऊपर। एक मिनट। 3, 2, 1, कूदो। इतने से रह गया। एक और ट्राई। हाँ, और जोर से जंप मारो। पता है फुगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता, लेकिन उस जख्म अभी तक भरा नहीं है ना। छड़ी दीजिए, मेरा मतलब है छतरी दीजिए। क्या बात कर रही हो तुम? नाराज हो गई हूँ, अब मुझे छतरी से मारोगी? अरे नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है आपके हाथ में दर्द है, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। मैं छतरी इसलिए मांग रही थी क्योंकि छतरी से मैं इस सूटकेस को खींच लूंगी। ओह, अच्छा। जल्दी। कौन सी वाली दो? कोई भी दे दीजिए। ये लेडीज कलर है। थैंक यू। अटकाओ। आराम से खींचो खींचो। चले अभी? हाँ चलो ना। चलता हूं। मैं दादी को मिलकर है। ये आपने दूसरी बार मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। इस मंगलसूत्र को मैं पहन तो नहीं पाऊंगी, पर हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है कि तुम्हारे भैया बाहर आ रहे हैं। वैसे तुम एक काम करो, क्योंकि तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो दीदी के आंसू पोंछ। और हाँ, अगर तुम दोनों यहाँ आने की सोच भी रहे हो ना, ऐसा मत कर। वो क्या है कि जब तक तुम दोनों यहाँ पे आओगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।